Welcome to my Nandan sir. वेलकम टू माय नंदन सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ष 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और VVI चैप्टर को देखेंगे। आज से हम लोग महाक्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी, मैथिली, सोशल साइंस और साइंस की लगभग वो सारी बातें बताई जाएगी जो मैट्रिक में आने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी से। तो आइए हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। मेरे प्यारे बच्चों, यह शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है। यह एक ऐसी कविता है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके उत्साह और पढ़ने की ललक को दर्शाया गया है। यह एक ऐसी कविता है जो आपको पढ़ने के लिए अंदर से प्रेरित करता है। तो इसकी शीर्षक ही है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कहने का तात्पर्य है, यदि आप जिंदा हो तो आप पढ़ाई करो। आपको पता होगा कि जब रिजल्ट निकलते हैं तो कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं, कुछ फेल कर जाते हैं। क्या उसमें कुछ अलग बात होती है? बिल्कुल नहीं। वह आपके जैसे ही सामान्य बच्चे होते हैं, लेकिन उन्होंने समय का सदा उपयोग किया है, जिस कारण से वह बेहतर से बेहतर नंबर लेकर के पास हो जाते हैं। इसलिए आप अभी जिंदा हो, आप हार मत मानो। जीवन की एक एक पल, एक एक लक्ष्य का निर्धारण करते हुए यह कविता आपकी सफलता की ओर प्रेरणा से भरी हुई है। तो आइए हम लोग कविता की पंक्ति की ओर चलते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। कहता है कि कविता जीवन के गहरे राग और उत्साह को प्रकट करती है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन सी ऐसी कविता है जो जीवन के गहरे जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करती है? तो उसका आंसर होगा, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। हम लोग शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखी गई कविताओं का अब पंक्ति देखते हैं, जिसमें आपको शब्दार्थ और भावार्थ दोनों बताए जा रहे हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं यह स्वर्ग तो उतार राजे पे। मेरे प्यारे बच्चों, यह पहली पंक्ति एक ऐसी पंक्ति है जो आपको प्रेरणा से प्रेरकदायक है और प्रेरणा से भरने वाली है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। आप अभी जिंदा हो तो जीत में यकीन करो। आप वैसी पढ़ाई पढ़ो जिससे लगे कि आपकी जीत सुनिश्चित हो। आप जीत के लिए पढ़ाई करो, आप मेहनत करो जिससे कि आपको सफलता मिले। अगर कहीं यह स्वर्ग तो उतार ला जहीं पे। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कहते हैं कि अगर कहीं यह स्वर्ग तो उतार लो जहीं पे। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग यहीं पर है। हम लोग जो बड़ी बड़ी कारें देखते हैं, बड़ी बड़ी महलें देखते हैं, वो सारे ऐशो आराम की जो सुख सुविधा है वो हम लोग किताब में पढ़ा करते हैं कि स्वर्ग में है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, स्वर्ग इसी धरती पे है। पढ़ाई एक ऐसी माध्यम है जो आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि अगर कहीं यह स्वर्ग तो उतार ला जहीं पे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कहीं पर स्वर्ग है तो इसी धरती पे है। आप मेहनत कीजिए और वह सफलता आपको मिलेगी। चलिए नीचे की हम लोग पंक्ति देखते हैं। लेखक कह रहे हैं कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये गम के जो हैं, ये दुख के जो हैं, अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कुछ दिन के बाद ये जो गम का दिन है वो खत्म हो जाएंगे। सितम के और 4 दिन, और ये कष्ट के दिन जो है ना, वो भी अब खत्म होने वाले हैं। ये जो दुख और परेशानी आपके जीवन में भी चल रही है वो खत्म होने वाली है। ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। आपने अभी तक वर्ग पहली से लेकर के 10वीं तक का पढ़ाई कर लिया। जब 10 साल आपने जीवन व्यतीत कर लिया पढ़ाई के फील्ड में, तो फिर ये 4 साल क्या है? 2 साल, 3 साल ग्रेजुएशन, फिर आपके लिए नौकरी के माध्यम खुल जाती है। इसलिए कभी कह रहे हैं कि ये गम के और 4 दिन, ये जो आपके दुख के दिन हैं 4 दिन, और सितम यानी कष्ट के जो 4 दिन हैं, ये दिन भी जाएंगे गुजर, ये भी दिन खत्म हो जाएंगे। यदि आपने इतने दिन गुजार लिए तो ये भी दिन आपके खत्म हो जाएंगे। कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नज़र, कभी तो आप भी अच्छे होंगे,
कभी तो आपको भी सफलता मिलेगी। इस तरह से आप देखते हैं कि क्यारी में पौधे लगा देने के बाद कुछ समय के बाद फूल खिल जाते हैं। उसी तरह से आपकी जो है ज़िंदगी है वह अब इसमें फूल लगने वाले हैं, अब बेहतर फूल इसमें लगने वाले हैं। इसलिए कहा गया है कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं है स्वर्ग तो यही है। इसलिए कभी कहते हैं कि आप मेहनत कीजिए और जो चीज़ आपको भी ख्वाब में लग रहे हैं, जो चीज़ आप अभी स्वप्न में देख रहे हैं, जो चकाचौंध वाली दुनिया आपको बेतहाशा आश्चर्यचकित कर रही है, शिक्षा एक ऐसी माध्यम है वो सारे चीज़ आपको उपलब्ध होंगे। इसलिए कभी कहते हैं कि अगर कहीं यह स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। स्वर्ग यदि है तो आप उसको ला सकते हैं, इस धरती पे आप ला सकते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यदि आप जिंदा हो तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए अब हम लोग पंक्ति देखते हैं। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कहते हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम करके जब सूरज निकलता है तो फिर संध्या का भी समय होता है, लेकिन फिर रात होने के बाद क्या सूरज नहीं निकलता है? क्या सूरज फिर से निकलता है। कहने का तात्पर्य है जब सूरज निकलने से लेकर के अस्त होने तक उसकी रोशनी में कमी आ सकती है और कमी आने के बाद फिर से नई रोशनी के साथ वो सुबह निकलता है, तो हमारे जीवन का भी अभिन्न अंग है। हमारे जीवन में भी सुख और दुख ये दोनों पल है। हमें कभी भी दुख से होकर के घबराना नहीं चाहिए, कष्ट को देख करके छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम करके। सुबह और शाम को आप देखिए, सूरज के गति को देखिए, सूरज के रोशनी के माध्यम को देखिए, उसकी रोशनी की तीव्रता को देखिए। सूरज हल्के हल्के मध्यम होते हैं, लेकिन फिर सुबह एक नई ताजगी और एक नई रोशनी के किरणों के साथ, फिर नई उमंग के साथ वो पूरा दुनिया को रोशन कर देती है। इसलिए आपके जीवन में थोड़े कष्ट होंगे, लेकिन कष्ट के साथ साथ हमें फिर से नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि आपकी सफलता में वो बाधा न उत्पन्न करे। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम करके। आप इस धरती के पुत्र हैं, आप इतिहास को पढ़िए। हमारे स्वतंत्रता के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपने जीवन में कई कष्ट काटने के बाद उन्होंने एक विद्वान और शिक्षित होने के साथ साथ प्रथम स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति बने। क्या उन्होंने बचपन में ही सोच लिया होता कि नहीं हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मेरी स्थिति सही नहीं है, तो आज वो अमर नहीं हो पाते। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनके जीवन काल को आप पढ़िए। उन्होंने कई कष्टों के बाद पढ़ाई को नहीं छोड़ा और अंततः उन्हें सफलता मिली और आज भी उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों कि ये धरती आपको गवाही दे रही है। धरती से आप कभी पूछो कि कितनी मेहनत से, कितनी गरीबी में रहने के बाद भी जिन्होंने पढ़ाई की है उसे सफलता मिली है। इसलिए कहा गया है कि तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। ये धरती कर रही है तुम आओ मेरे गोद में बैठ के पढ़ो, समय तुम्हारे साथ है और तुम भी इस धरती माँ का नाम रोशन करो, तुम भी इस धरती माँ का श्रृंगार करो। और वह श्रृंगार एक ही माध्यम से हो सकती है, विद्या के माध्यम से। यदि आप इस धरती पर रह करके पढ़ेंगे तो देश विदेश में आपके साथ साथ ये धरती माँ का भी नाम रोशन होगा। इसलिए यह इतिहास आपको चीख चीख करके बता रही है कि जिसने भी यहाँ मेहनत किया है उसे सफलता पाया है और उसे मंजिल भी मिली है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कहते हैं अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग यहीं है, आप उसे ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगली पंक्ति देखते हैं। और जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, जब से मैंने यह पंक्ति पढ़ी है, मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ पंक्तियों में से एक यह कही जा सकती है। यह एक ऐसी पंक्ति है जिसका सिर्फ आप सार समझ लेंगे, जिसका सिर्फ आप अर्थ समझ लेंगे तो आपकी दुनिया बदल सकती है। तो इस पंक्ति को आप अच्छे ढंग से देखिए। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर,
मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। लेखक कहते हैं कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे। जब आप बच्चे स्टूडेंट के लाइफ में रहें तो आपको कई सारे मन होंगे कभी क्रिकेट खेल ले, मन होंगे कभी गाना सुन ले, मन होगा कभी घूम ले। ये सारी चीज़ जो है वो क्या है? वो आपके लिए मौत है, जो अलग अलग भेष धारण करके आ रहा है, जो आपके समय को आपसे छीन रहा है, जो आपके समय को आपसे बर्बाद कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए कभी कहते हैं कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे। कई सारे दोस्त मिलेंगे, चलेंगे घूमने के लिए, मेला चलो। ये मेला घूमने आप नहीं जा रहे हैं, आप अपने समय का बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो बहाना है वो आपको बर्बादी करने के लिए अलग अलग वेश धारण करके आपके पास पहुंच रहे हैं और आप भी उसमें फंसते चले जा रहे हैं। मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार के। मगर वो आपको न छल सकी। आपको किसी ने कहा कि चलो क्रिकेट खेल ले, और यदि समय पढ़ने का है फिर भी आप जा रहे हैं, तो समझो कि वो आपको आपके जीवन की सफलता से आपको दूर कर रहे हो। मगर वो छल न सकी, लेकिन यदि आपने उसका बात नहीं माना, आपने समय को यूं बर्बाद नहीं किया और वो वापस चला गया लौट करके, चली गई वो हार के, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, तब आपको एक नई जिंदगी मिलेगी। एक ऐसी जिंदगी जो आपको सफलता से स्वागत करेगी। एक ऐसा समय जो आपका होगा, एक ऐसा वक्त जिसका लगाम आपके हाथ में होगा, और एक ऐसी जिंदगी जो सफलताओं से भरी हुई होगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पंक्ति को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे। कहीं भी आपको, कहीं किसी भी तरह के आपकी यदि समय बर्बाद करने वाले तथ्य यदि आपके पास आ रहे हैं, हजार भेष धर करके, भेष बदल करके, तो आपको समझिए कि आपको सफलता से वह दूर ले जा रहे हैं। मगर तुझे ना छल सकी, लेकिन वह यदि आपको न छल सके, चली गई वो हार के, और वह हार करके वापस चली जाएगी। आपने उसको मना कर दिया कि नहीं, मेरा ये सही वक्त नहीं है खेलने का, और आपने पढ़ाई पे मन लगाया और वह चली जाएगी हार करके। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, तब आपको एक नई जिंदगी मिलेगी। वह जिंदगी सफलताओं से भरी हुई होगी। अगर कहीं यह स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे, है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं यह स्वर्ग तो उसे जमीन पे उतार ला। कहने का तात्पर्य है, स्वर्ग यही है। सिर्फ आप इस पंक्ति के आधार पर अपने जीवन का निर्णय कर ले तो स्वर्ग आपको मिलना तय है। एक ऐसी स्वर्ग जिसमें आप ऐशो आराम के साथ जिंदगी व्यतीत करेंगे, जिसमें पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ मिलेंगे आपको। तो चलिए अब हम लोग अगली पंक्ति की ओर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां, कारवां का मतलब होता है हम जिस पथ पे चल रहे हैं उसको बस मंजिल का इंतजार है। मेरे प्यारे बच्चों, आज से कुछ ही दिनों के बाद मैट्रिक की एग्जाम होगी, और यह एग्जाम आपकी ज़िंदगी की पहली सफलता होगी। और यह एग्जाम एक ऐसी एग्जाम होगी जो आपको जीवन के आगे बढ़ने के लिए उत्साहित, प्रेरणा और अंदर से प्रोत्साहन देगी कि हमें आगे बढ़ना है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। अब ने जो आपने इस 12 महीना जो आपने पढ़ाई की है उसकी अब मंजिल मिलने वाला है। उसको जो है अब एक नई सफलता मिलने वाली है। ये आंधियों या बिजलियों की पीठ पे सवार है, और यह सफलता इतनी आसानी से भी नहीं मिलेगी। कभी आपको नींद आती होगी, रात में पढ़ने का मन नहीं होता होगा, कहीं बारात में आए होंगे वहाँ जाने का मन करता होगा, दोस्त लोग क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते होंगे वहाँ जाने का मन करता होगा। आपकी ज़िंदगी अभी आंधियों और बिजलियों की पीठ पे सवार है। कभी कष्ट आते होंगे, उससे मन कभी घबराता होगा। ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। समय कह रहा है आपसे कि तू आ, यानी आप आइए, कदम मिला के चलेंगे, कदम मिला के चल। समय कह रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, चलेंगे एक साथ हम। समय कह रहा है कि हम आपके साथ चलेंगे, आप समय के साथ चलिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कहता है समय के आपसे, तू आ, हम एक साथ चलेंगे, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे जमीन पे उतार लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज तक जिसने समय का सम्मान किया है, समय ने उसे भी सम्मान दिया है। और जो व्यक्ति समय को ठुकराया है, समय उसे बाद में सूद समेत ठुकराता है।
और इतनी बार ठुकराता है उसकी हर एक जिंदगी मुंह की खानी पड़ जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप समय के साथ चलें, वक्त आपके पास कम है और आप समय का सदुपयोग करें। आप एक छोटी सी रूटीन बनाएं जिसमें आपके घूमने फिरने के साथ साथ पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देनी है, जिससे कि बेहतर सफलता आपको मिल सके। अब हम लोग अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले। ये जमी यानी जमीन के जो पेट है, यानी जमीन के गर्भ जो है, उसमें भी अगन है, उसमें भी ताप है, उसमें भी जलजले हैं, उसमें भी ज्वालामुखी है, उसमें भी भूकंप है। लेकिन क्या यह हमेशा के लिए होता है? जमीन पर कभी आंधियाँ, कभी तूफान, कभी समुद्र से निकलने वाली लहरें, सुनामी, आग, ये धरती के प्रकृति के देन है, हमेशा के लिए नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से कि हमारे कष्ट और दुख जो है वो हमेशा के लिए नहीं आते हैं। इसलिए कहा गया है कि जमीन के पेट में पली अगन। इस जमीन के भी जो पेट में है ना, उसमें भी आग है, इसमें भी जलजले हैं, ज्वालामुखी हैं, लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं। टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजिए। हमारे जो अंदर है, जो भूख है, हमारे जो अंदर जो तड़प है, वह आपको कभी बंद नहीं हो सकती है। आपके जीवन यापन करने के लिए जो आपको आय का स्रोत है, जो आय का जो माध्यम है, वह कहीं ना कहीं से आपको निकालना पड़ेगा। आज आपकी ज़िंदगी अकेले है, आगे चल के आप पर भी बोझ पड़ेंगे, फिर आपको भी आय की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। तब आपके जो अंदर की जो भूख है, तब आपको गलत से गलत काम करने के लिए भी उकसाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप शिक्षा के माध्यम से पैसे कमाएंगे, शिक्षा के माध्यम से आप अपना जीवन यापन व्यतीत करेंगे, तो वह मान सम्मान और जीवन के सुखदायी पलों के लिए होगा। इसलिए कहा गया है कि टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजिए, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। समय कहते हैं कि आप आइए, आप समय के साथ चले। ये समय आपके कितनी भी मुसीबत क्यों न है, कितने भी कष्ट क्यों न है, वो सब का सिर कुचल चलेंगे, वह सब कष्ट दूर हो जाएंगे और एक न एक दिन आपको सफलताएं मिलेगी, जो आपको बेहतर सफलताएं होंगी, जो आपको अपनी जिंदगी और आपको हर एक ख्वाहिश को पूरा करने वाला वो वक्त आएगा। अगर कहीं यह स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कहीं पे स्वर्ग है तो यहीं पे है, बस हमें उसे मेहनत करके उसे यहाँ लाने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग कविता के आखिरी पंक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, ताइए इनको देखते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। बुरे हैं आग पेट की। यदि आपको भूख लगी है तो आपके पेट ये कभी नहीं समझेगी कि आज आपने काम नहीं किया है, आज आपको मेहनतना नहीं मिला है, आज आपकी आमदनी कम हुई है, ये आपके पेट नहीं समझने वाले हैं। बुरे हैं दिल के दाग ये, और ये दिल के जो दाग हैं ना, वो बहुत बुरे हैं। यदि आप मेहनती हैं, यदि आप शिक्षित हैं, तो आपको सारे लोग सम्मान देंगे। यदि आप शिक्षित नहीं हैं, यदि आप मंजिल पर नहीं पहुँचे हैं, तो जो भी लोग मिलेंगे इस दुनिया में आपको मतलबी मिलेंगे और सारे लोग आपको धोखा देते फिरेंगे। तब फिर आपके जो दिल पे जो चोट लगेगी, वह आपको एहसास कराएगी कि आपने समय को किस कदर बर्बाद किया है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप जिसके साथ अभी पढ़ रहे हैं, जिसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, और यदि भविष्य में वो आपसे आगे निकल जाए, तो आपको भी थोड़ी दिक्कत होगी। उसकी जीवन यापन, उसके रहन सहन को देख करके आपको भी इस वक्त का एहसास होगा कि आपने किस तरह से समय को गुजारा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी कहते हैं कि बुरे हैं आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये एक दिन इनकलाब बनेंगे, और वह जिस माध्यम से बने। यदि आपने शिक्षित व्यक्ति हैं तो आप मेहनत करके, आप शिक्षा के माध्यम से आप धन उपार्जित करेंगे। यदि आप नहीं शिक्षित हैं तो आप गलत कदमों से या गलत रास्तों पे चल करके पैसे कमाएंगे, लेकिन ये इनकलाब दबने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी अपने अंदर एक इनकलाब पैदा कीजिए जो आपको शिक्षित करे, जो आपको सफलता की ओर ले चले, और जो आपको मंजिल आप जिस रास्ते से चल रहे हैं उसे के मंजिल के नज़दीक ले जाए और सफलता मिले आपको। गिरेंगे जुल्म के माल फिर बनेंगे नवीन घर। कितनी भी कष्ट क्यों ना है, वो सारे खत्म होंगे, वो सारे आपको खत्म हो जाएंगे और एक नवीन घर बनेंगे जिसमें आपकी मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा होंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर।
मेरे प्यारे बच्चों, यदि कहीं पे स्वर्ग है तो यहीं पे है। आप बस जीत में यकीन करें। आप अपने आत्मविश्वास को कभी भी गिरने ना दें। आप इस चीज़ को यकीन करके चलें, जो आपकी पढ़ाई हो रही है वह बेहतर हो रही है। आप जब सोने के लिए जाते हैं तो आप 5 मिनट सिर्फ वक्त दीजिए कि आपने जो दिन भर पढ़ाई की है, क्या उससे हमें सफलता मिलेगी? आपके अंदर से जो आवाज़ निकलेगी, यदि हाँ, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता से रोक दे। और यदि अंदर से आवाज़ निकलती है कि नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता दिला सके। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, हमने मेहनत कम किया है, तो अभी भी वक्त है, आप मेहनत कीजिए और अपनी पाठ्यक्रम को सही ढंग से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको बेहतर सफलता मिले और एक नई ज़िंदगी आपके लिए स्वागत के योग्य हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।